सीरिया में इतिहास बदल गया है। बशर अल असद की सरकार का अंत हो चुका है। इस्लामिक विद्रोही समूह एसटीएस ने असद को सत्ता से बेदखल कर दिया है। असद को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। सीरिया की जमीन पर अब एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इससे किसका फायदा और किसे नुकसान हुआ है। असद का जाना अमेरिका, इजराइल और तुर्की के लिए राहत की खबर है। सालों से ये तीनों देश असद को हटाना चाहते थे। असद का झुकाव रूस और ईरान की तरफ था, जो अमेरिका और उसके सहयोगी के लिए चिंता का विषय बना हुआ था। अब उनके पतन से अमेरिका को खुला मैदान मिला है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी एक बड़ा मौका है। बाजार में विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप जब 2025 में पदभार संभालेंगे तो उनके सामने एक कमजोर विरोधी खड़ा होगा। इसका सीधा असर अमेरिका की पोजीशन पर पड़ेगा। तुर्की की भी रणनीतिक जीत हुई है। तुर्की ने विद्रोहियों का समर्थन किया था और अब असद के पतन के बाद राष्ट्रपति एर्दोगन को सीरिया में अपनी पकड़ और मजबूत करने का मौका मिलेगा। अलगाववादी जो तुर्की के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बने हुए थे, अब कमजोर हो जाएंगे। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। Day for the Middle East. The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus offers great opportunity, but also is fraught with significant dangers. This collapse is a direct result of our forceful action against Hezbollah and Iran, Assad's main supporters. It set off a chain reaction of all those who want to free themselves from this tyranny and its suppression. असद शासन के पतन के बाद जिसे सबसे ज्यादा धक्का लगा है, उसमें ईरान सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पर लेबनान के हिजबुल्लाह का है। रूस ने भी बशर अल असद को भारी समर्थन दिया था, लेकिन सीरिया में उसका निवेश ईरान इतना बड़ा नहीं था। 2015 में इन्होंने असद को बचाने के लिए बड़ी सैन्य ताकत को झोंक दी थी। अब असद से जाने से इनकी रणनीतिक प्रभाव कम हो जाएगा। ईरान के लिए ये और भी बड़ा नुकसान है, क्योंकि अब वो हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी समूह को हथियार नहीं भेज पाएगा। रूस की हालत भी कुछ ऐसी ही है। सीरिया में उसकी सैन्य मौजूदगी, जो उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, अब खत्म हो गई है। इसके अलावा रूस खुद यूक्रेन के युद्ध में उलझा हुआ है, जिससे उसकी स्थिति और कमजोर हो गई है। ये सत्ता परिवर्तन सिर्फ सीरिया तक सीमित नहीं है, इसका पूरा असर मिडिल ईस्ट और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ने वाला है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी इसका जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस और ईरान अपने नुकसान का हिसाब लगा रहे हैं। आने वाले समय में देखना होगा कि जियोपॉलिटिकल बदलाव किस दिशा में जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।